शुक्रवार की दोपहर थी और दोपहर तक सब कुछ नॉर्मल था। म्यांमार से लेकर थाईलैंड तक लोग मस्ती भरे मूड में थे, लेकिन किसे पता था कि मस्ती वाले पल मातम में तब्दील हो जाएंगे। जैसे जैसे दिन बीत रहा था, मलबे में दबी जिंदगियों की सांसें रुकती जा रही। सबकी आंखों में उम्मीद थी, लेकिन डर भी साथ साथ। दहशत है, आफ्टर शॉक का भी खौफ है, और हर तरफ तबाही, बर्बादी, बेबसी और मायूसी। आपने देखा होगा कि जो ये 30 स्टोरी इमारत थी, ये यहाँ पूरी तरह से ढह गई है। और उसके बाद से आप देखिए, ये कहना गलत तो होगा कि यहाँ 15 से 20 के करीब जेसीबी मशीनें और बहुत ही कठिन ऑपरेशन 56 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और ऑपरेशन अभी भी जारी है। आप देखिए किस तरीके से मलबे को हटाया जा रहा है। उसके साथ साथ आप देखिए जो आयरन रॉड से उनको काटा जा रहा है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं ये क्रेन लगी हुई है, ट्रॉली के द्वारा नजर रखी जा रही है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। यही नहीं बल्कि पूरी कोशिश की जा रही है किसी तरीके से मलबे को हटाया जाए और जो जिंदगियां यहाँ दबी पड़ी हैं उनको बचाया जाए। उनके परिवार के सदस्य यहाँ पे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कोई जितने खुशखबरी मिले। कईयों की आंखों में आपको आंसू नजर आएंगे, कोई रोते हुए नजर आएंगे, कईयों ने कुछ खाया पिया भी नहीं है। पिछले 3-4 रोज से यहीं पे बैठे हुए हैं, 56 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और यहीं पे बैठे और पूरी तरह से इंतजार करें कि कोई उन्हें खबर अच्छी मिल जाए। और यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है। हर कोई शख्स यही चाहता है, उनकी जो दुआ कर रहा है, प्रेयर कर रहा है कि कोई खबर अच्छी सुनने को मिल पाए। और यहाँ सबसे कठिन ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, बैंकॉक का ये इलाका सबसे मुश्किल और कठिन ऑपरेशन यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम लगातार बिना कुछ खाए पिए 26 घंटे से ज्यादा यहाँ पे काम करती हुई नजर आ रही है। और वॉलंटियर्स उनको पूरी तरह से कभी कोई जूस दे रहा है, कोई पानी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम है आखिर ये 100 जिंदगियों का सवाल है जिन्हें बचाना है। और उन जिंदगियों को बचाने के लिए आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे ऑपरेशन इस वक्त जारी है। मलबे से जिंदगी कैसे तलाशी जा रही है वो आपने देख लिया। अब आपको ये बताते हैं कि आफ्टर शॉक वाला खौफ कैसे लोगों को डरा रहा है। शुक्रवार को म्यांमार और थाईलैंड में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। इस बीच एक रिपोर्ट में भूकंप का चौंकाने वाला खुलासा हुआ। एक रिपोर्ट की माने तो भूकंप का असर 334 एटॉमिक बॉम्ब में ब्लास्ट के बराबर है। मतलब 334 एटॉमिक बॉम्ब एक साथ ब्लास्ट करेंगे, वो इंपैक्ट था जो 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। बीते 2 दिनों में कई झटके महसूस किए जा चुके हैं। 48 घंटे में 5 से ज्यादा तीव्रता वाले 3 भूकंप आ चुके हैं। 6 को बहुत डेंजरस माना जाता है बैंकॉक और म्यांमार के इलाकों में। रिपोर्ट्स की माने तो 10,000 से ज्यादा मौतों की आशंका अब तक जताई गई है। पुष्टि जो की गई है वो 1600 मौतों की है, लेकिन माना यह जा रहा है कि भूकंप इतना खतरनाक था कि 10,000 से ज्यादा मौतें हो सकती हैं। एक तरफ आफ्टर शॉक की दहशत है तो दूसरी तरफ रेस्क्यू लगातार जारी है। लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए कई टीमें लगातार मशक्कत कर रही हैं। उसकी भी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सराहना करनी होगी थाईलैंड के लोगों की। देखिए इस मुश्किल घड़ी में कैसे ये एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, चाहे फौजी हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, या चाहे यहाँ के नागरिक हो। देखिए किस तरीके से यहाँ पे वॉलंटियर काम कर रहे हैं और किस तरीके से यहाँ जो कुछ भी बंद पड़ रहा है, कोई पानी की बोतल ला रहा है, कोई खाना बना रहा है और कोई मदद करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि पिछले 3 दिनों से यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जिंदगी और मौत से कई लोग इस मलबे के नीचे जूझ रहे हैं। कहा जाता है कि 100 के करीब अभी भी इस मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। 28 मार्च को जब दिन के वक्त यहाँ पे भूकंप आता है तो ये 30 मंजिला इमारत जो ढह गई है और इस समय यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे आपको किस तरीके से पुलिसकर्मी पूरी मदद कर रहे हैं, अपना सब काम काज छोड़ के यहाँ पे लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश पूरी उनकी है कि किसी तरीके से यहाँ पे लोगों को पूरी मदद की जाए। आप देख सकते हैं वहाँ पे वो एक यंग लड़कियां हैं, ये स्टूडेंट्स है, कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, कोई कॉलेज की छात्र है, कोई स्कूल में पढ़ता है। हर कोई अपने हिसाब से यहाँ मदद करने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए ना पानी के बोतल यहाँ पे अगर देखा जाए तो मौसम इस समय काफी ह्यूमिड है, तो ह्यूमिडिटी की वजह से पसीना बहुत आता है, पानी की बहुत जरूरत पड़ती है, किल्लत हो जाती है। और यही वजह की लगातार यहाँ पे पानी की सेवा की जा रही है लोगों द्वारा। और देखिए किस तरीके से पुलिस हेल्प करने की कोशिश कर रही है और जो यंग वॉलंटियर हेल्प कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ रेस्क्यू टीम रेस्क्यू में लगी हुई है, पिछले हमने देखा है कि 48 घंटे से भी ज्यादा हो चुके हैं। यहाँ पे स्निपर डॉग की एक यूनिट आ चुकी है। उसके अलावा रोबोट्स का यूज किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो कुछ भी बन पड़ रहा है पूरी कोशिश की जा रही है। नूडल बना रही है, खाना बना रही है, इनकी
पूरी कोशिश है कि यहाँ पे लोगों की मदद की जाए, रेस्क्यू टीम की मदद की जाए, फौज की मदद की जाए जो यहाँ पे इस रेस्क्यू कार्य में जुटे हुए हैं। देखिए इनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, किस तरीके से काम करें। और ये पिछले 3 दिनों से मैं लगातार देख रहा हूँ कि 3 दिनों से इन्होंने यहाँ पे ही रहना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को रमजान महीने के अलविदा जुमे की नमाज थी। उस दिन कई नमाजी मस्जिद में इकट्ठा थे, लेकिन उस अलविदा की नमाज में कुछ ऐसा हुआ कि जुमे की नमाज, अलविदा नमाज जब आएगी, दहशत वाले पल आंखों के सामने लोगों के तैरने लगे। 28 मार्च को अलविदा जुमे की नमाज थी, जिस वक्त भूकंप आया था। उस दौरान नमाजी मस्जिद में थे। म्यांमार के मांडले सगाइंग में ज्यादा नुकसान हुआ है। दोनों जगहों पर 50 से ज्यादा मस्जिदें प्रभावित हुई हैं। 200 से ज्यादा नमाजियों के मौत की खबर है। मांडले के 34 और 35वें स्ट्रीट के बीच एक मस्जिद थी, वो गिर गई। मस्जिद की छत गिरने से 10 लोगों के मौत की खबर है। म्यांमार में कई मस्जिदें 150 से ज्यादा सालों से थीं जो कि इसमें क्षतिग्रस्त हुई हैं। परमिशन ना मिलने की वजह से इन मस्जिदों की मरम्मत नहीं हुई थी और इसके चलते जब भूकंप आया तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट इन मस्जिदों पर भी हुआ। इधर म्यांमार को लगातार मदद भारत पहुंचा रहा है। भूकंप के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम म्यांमार के साथ खड़े हैं। सबसे पहले भारत ने मदद पहुंचाई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बात की भी तस्दीक की। अभी आपने कल ही देखा है, म्यांमार में इतना बड़ा भूकंप आया है। भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत वहां के लोगों की मदद के लिए सबसे पहले पहुंच गया है। जब तुर्की में भूकंप आया, जब नेपाल में भूकंप आया, जब मालदीव्स में पानी का संकट आया, भारत ने मदद करने में घड़ी भर की भी देर नहीं की। अब आपको ये बताते हैं कि हिंदुस्तान कैसे भूकंप पीड़ितों की मदद कर रहा है, कैसे इस वक्त परेशान मुल्क के साथ भारत खड़ा है। भूकंप पीड़ितों के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत की। आईएनएस सतपुड़ा, आईएनएस सावित्री से राहत सामग्री म्यांमार में भेजी गई। म्यांमार की अकेले बात करें तो यहां 40 टन रिलीफ सामग्री पहुंचाई जा चुकी है। इसमें टेंट, स्लीपिंग बैग, कंबल जैसी जरूरी चीजें हैं। इसके अलावा खाने पीने के लिए रेडी टू ईट भोजन, वाटर प्यूरिफायर भेज दिया गया। 118 सदस्यीय फील्ड हॉस्पिटल यूनिट डिप्लॉय की गई है जो कि वहां पर ग्राउंड पर जाकर लोगों को इलाज दे पाएंगे। सोलर लैंप, जनरेटर सेट और दवाओं की सप्लाई भी भारत ने की है और ये म्यांमार के लिए इस वक्त एक बड़ी मदद। इन सबके बीच नवभारत के कैमरे पर चश्मदीदों की आप बीती भी हम आपको सुनाएंगे। चश्मदीद कह रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिस वक्त ये हुआ वहां पर समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। लोग बिना सोचे इधर उधर भागने लगे। चश्मदीदों की जुबानी सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आप इसे बाल बाल बच्चे जब ये बिल्डिंग जो है नीचे की यहीं पे अंदर जो गेट के अंदर झाड़ू रहे थे, अचानक की आवाज़ आई तो मैं जस्ट बाहर ये वहाँ तुरंत देखा कि एकदम धुआं सारा सब कचरा एकदम हो गया, फिर दिखाई नहीं दे रहा। बिल्डिंग गिर गई। तुरंत बाहर आने से आए हम लोग बाहर, तुरंत बिल्डिंग गिर गई। हम लोग दौड़ते हुए भाग गए। यही बात है। यही बिल्डिंग यहाँ सब लोग दौड़ रहे थे, सब लोग दौड़ रहे थे। भगदड़ मच गया था। कोई समझ नहीं पा रहा था क्या हो। पूरा गर्दा हो गया। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये नहीं पता चल रहा था कि कोई बिल्डिंग गिरा है, क्या गिरा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बड़ा दहशत का माहौल है। एकदम दहशत का। और ये इंटरनेशनल मार्केट है, यहाँ मतलब सारे देश के लोग आते हैं। बैंकॉक एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और कई देशों के लोग वहां पर पहुंचते हैं। अब भारत में जो लोग बैंकॉक से लौटे उनका क्या कहना है, कैसे उन्होंने अपनी इस तबाही को अपनी आंखों से देखा, अब आपको ये सुनाते हैं। दोपहर को सोया हुआ था। जब सोया हुआ था देखा अचानक बेड शेक करने लगा। मैं सोचा लगता है कि प्रेशर का प्रॉब्लम है ना क्या हुआ। अचानक देख रहा हूँ पूरा बिल्डिंग ऐसा शेक हो रहा है। तो मैं बरामदा में आके देख रहा हूँ कि यूरोपियन लोग जो सब है वो लोग पूरा मतलब ऊपर उठ गया है और पानी जो स्विमिंग पूल का पानी है पूरा ऊपर में ये आ गया है। फिर मैं देखा कि कुछ तो गड़बड़ है। देखा पूरा आदमी चारों तरफ इधर उधर दौड़ रहा है। मैं रोड पे था उस टाइम,
एंड स्काई स्क्रेपर्स आसपास जो थे वो हिलने लगे थे। एक इन्फिनिटी पूल से पानी भी गिरने लगा था, तो आई थिंक पीपल गॉट स्कैर्ड कि शायद बिल्डिंग गिर जाए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। नहीं, हालात वैसे राइट नाउ तो क्वाइट ओके है, बट व्हेन इट हैपेंड तब थोड़ा मतलब इन द सेंस इमरजेंसी सिचुएशन था, तो एज आई सेड ऑफिसेस वेयर पीपल आर आस्क्ड टू इवैक्यूएट, ऑफिस इवैक्यूएट करना पड़ा, मॉल्स वगैरह सब बंद कर दिया, बाहर आ गया।